नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। अपने ही भाई को भाई ने गोली मार करके हत्या कर दी। मामला दरअसल बंटवारा के लेकर था। 5 भाई का गोटी लेकर के पांचों का बंटवारा हुआ था। एक भाई के हिस्से में दलानी पड़ा था और छोट भाई का जिद था कि ये दलानी मेरे हिस्से में मिलना चाहिए। इसी के लेकर के महीनों से विवाद चल रहा था। इसी क्रम में सुबह 5:30 बजे 17 तारीख को अपने ही भाई को गोली मार करके हत्या कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे बाल्टी में दूध क्यों दूह रहे हो। तो उन्होंने बाल्टी चेंज किया, फिर अपना में दूहने लगा। लेकिन अंदर में इतना ही गुस्सा था, अपने आप में गुमराह हो गया था कि अपने ही भाई को गोली मारने पर विवश हो गया और अंतोगत मौत का घाट उतार दिया। लेकिन अरवल एसपी और डीएसपी के पुलिसिंग के कारण 12 घंटा के अंदर ही गिरफ्तार हो गया। पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुआ, साथ में हथियार भी। यानी समझ सकते हैं कि मर्डर केस के अलावे आर्म्स एक्ट का भी वो व्यक्ति अपराधी बन गया, यानी आर्म्स एक्ट भी उसके ऊपर लागू होगा। तो इस तरह से डीएसपी और एसपी के नेतृत्व में पुलिसिंग पॉलिसी है कि कोई भी अपराधी अपराध करके ज़्यादा देरी बच नहीं सकता है और अंतोगत उसको पकड़ करके जेल भेज दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बता दें कि डीएसपी राजीव रंजन सुबह से खाना नहीं खाए थे, जब तक वो पकड़े नहीं तब तक खाना तक नहीं खाए थे। आप समझ सकते हैं कि कितना उनका समर्पण है, डेडिकेशन है इस अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से काम कर रही है अरवल पुलिस। और अरवल पुलिस का देन है कि आज अरवल में अमन चैन है। लेकिन कोई अपने आप गोली मार ले या भाई बहन को मार देवे, भाई भाई को मार दे, बाप बेटा को मार दे, तो ये अलग नीति हो जाता है। इसमें पुलिस का कोई वहाँ पर रोल नहीं रह जाता है। लेकिन अपराध करके यहाँ से कोई बच निकले अरवल से, हम समझते हैं नामुमकिन है। तो इस तरह से पुलिसिंग पॉलिसी बना के रखे हुए हैं अरवल एसपी मोहम्मद कासिम और डीएसपी राजीव रंजन। तो इस तरह से शानदार काम हो रहा है, जनता का भी काम हो रहा है, सुनवाई भी होता है, कार्रवाई भी होता है। और जो कोई भी अपराध में संलिप्त होता है उसे जेल के सलाखे के पीछे जाना ही जाना पड़ता है। आइए मैं सुनाता हूं अरवल एसपी मोहम्मद कासिम क्या कुछ जानकारी दी है इस विषय पर। 17/8/23 को सुबह में कृष्ण मुरारी सिंह जो गाय का दूध दूह रहे थे, उसी क्रम में उनके छोटे भाई जयप्रकाश छोटू के तरफ गोली चलाया गया, जिससे घायल हो गए। बाद में इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद मुख्य कारण है। 4 भाई हैं ये लोग जमीन का बंटवारा किए थे और गोटी लगाए थे। गोटी में दालान इनके हिस्से में मृतक के हिस्से में पड़ गया। छोटा भाई जयप्रकाश चाहता था कि दालान हमको मिले। इसी बात का विवाद चल रहा था, लेकिन ये बातें हफ्ता महीना से चल रहा था करीब। लेकिन ये बात आपस में ही लोग कर रहे थे, थाना को भी खबर नहीं थी, किसी तरह की कोई कहीं लिखित भी नहीं दिए थे। इस क्रम में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज, उनकी पत्नी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। उसमें 3 लाख रुपये केस किया गया। नंबर 1 के जो जयप्रकाश जिन्होंने गोली मारा है, दूसरा उनकी पत्नी के बारे में उनका कहना है कि ये हथियार वो बक्सा में रखा हुआ था जहाँ से लेके दी है। और तीसरा एक भाई जो फौज में है, उस पर इनका एलिगेशन है कि भाई जो फौजी है वो उनसे बात करता था और वो भी चाहता था कि इनकी हत्या हो जाए। 3 आदमी प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिर इनके पत्नी की गिरफ्तारी हो गई किंजर थाना अंतर्गत मैके से। और लगातार टावर लोकेशन के आधार पर और मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई थी। और जयप्रकाश की गिरफ्तारी करपी बाजार से हो गई। फिर करपी बाजार की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछा गया कि हथियार तुम कहाँ रखे, तो बताया एक जगह, बताया कि फेंक दिए हैं। फिर वहाँ से एक आदमी घर के पीछे ये हथियार मिला। हथियार बरामद करपी बाजार के आगे एक घर था, उसी के आसपास। इस तरह से हथियार भी बरामद हो गया है और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक जयप्रकाश, उसकी पत्नी। एक बच्चा भी है सर? बच्चा तो उसके 2 जाएगा 2 साल का बच्चा। वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे। जज साहब डिसाइड करेंगे।